Hey everyone, welcome back and welcome to another video on React series। और इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट हुक देखने वाले हैं, दैट इज यूज स्टेट। जैसे पिछली वीडियो में हमने अपना एक हुक देखा था, दैट वाज यूज स्टेट। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूज इफेक्ट हुक। ओके, तो यूज इफेक्ट हुक को समझने से पहले एक चीज़ समझनी ज़रूरी है, दैट एक कॉम्पोनेंट लाइफ साइकिल स्टेटस क्या होता है। ओके, इसका क्या मतलब, कंपोनेंट लाइफ साइकिल का बेसिकली मीनिंग होता है दैट एक कंपोनेंट, बेसिकली कंपोनेंट क्या होता है, एक रिएक्ट कंपोनेंट, जैसे हमने यहाँ पर एक कंपोनेंट्स बना रखे हैं, काउंटर कंपोनेंट है, टू डू कंपोनेंट है, उसकी क्या क्या स्टेजेस हो सकती है, राइट, उसकी क्या क्या स्टेजेस हो सकती हैं। तो उसकी स्टेज क्या हो सकती है, सबसे पहले आता है इनिशियलाइजेशन। मतलब कि क्या होता है कि जो हमारा कंपोनेंट होता है वो इनिशियलाइज होता है, ग्रेट। उसके बाद आता है माउंटिंग। बेसिकली जब कोई कंपोनेंट स्क्रीन के ऊपर विजिबल होता है तो उसको हम कहते हैं माउंट। उसके बाद अपडेटेशन, जब भी हमारे कंपोनेंट की स्टेट चेंज होती है उसको हम क्या कहते हैं, अपडेट। जब भी हमारा कंपोनेंट स्क्रीन से जाता है, स्क्रीन से अनमाउंट होता है, उसको हम बोलते हैं अनमाउंट। ओके, सो फॉर एग्जांपल जैसे अभी तक हमने ये एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाया था, राइट। तो इसमें मेरे पास ये कुछ कंपोनेंट्स हैं, लाइक ये एक कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट है। तो अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अभी क्या हुआ, ये सारे कंपोनेंट्स माउंट हुए, करेक्ट। सो बेसिकली क्या होता है, पहले वो कंपोनेंट्स बनते हैं, उसके बाद वो माउंट होते हैं। अगर मैं इनकी स्टेट को चेंज करूंगा तो ये कंपोनेंट्स अपने आप को अपडेट करते हैं, राइट। तो ये है अपडेटेशन स्टेट। एंड अगर मैं अपने एप्लीकेशन को रिफ्रेश करता हूँ या फिर मैं इस स्क्रीन से किसी और स्क्रीन में चला जाता हूँ तो क्या होगा, ये सारे कंपोनेंट्स अनमाउंट हो जाएंगे। तो ये तो ठीक है, ये तो हमें समझ आ गया दैट ये कुछ कंपोनेंट के प्रोसेसेस हैं विच इज सिंपल, मतलब बेसिकली इनिशियलाइज, माउंट, अपडेट, अनमाउंट। लेकिन इनका बेनिफिट क्या है, मतलब हम ये चीज़ पढ़ क्यों रहे हैं। सो बेसिकली क्या होता है, जब भी हम कुछ प्रोग्राम बनाते हैं, जब भी हम कुछ वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है दैट हमें कुछ टास्क परफॉर्म करना होता है इन कंपोनेंट लाइफ साइकिल्स के ड्यूरिंग। इसका क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मेरे पास एक कंपोनेंट है टेबल, ठीक है। तो जो क्या करता है, जो कुछ इन्फॉर्मेशन शो करता है। ओके, मैं क्या चाहता हूँ कि जब वो कंपोनेंट स्क्रीन पे माउंट हो तो मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली डेटा को फेच करना है। ओके, तो मतलब कि जो मेरा टास्क है वो डिपेंडेंट है एक कंपोनेंट के लाइफ साइकिल के ऊपर। सिमिलरली मैं क्या चाहता हूँ दैट जैसे यूज़र उस टेबल में कुछ एडिट करे, कुछ अपडेट करे, तो मुझे डेटाबेस में भी उसको अपडेट करना है, तो बेसिकली अपडेटेशन। सिमिलरली मैं क्या चाहता हूँ दैट अगर यूज़र उसको अनमाउंट करे, मतलब यूज़र किसी और स्क्रीन पे चला जाए, तो मुझे क्या करना है, मुझे उस डेटा को क्लियर कर देना है। सो बेसिकली अगर हमें कोई भी टास्क किसी कंपोनेंट लाइफ साइकिल के बीच में करना होता है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ इफेक्ट हुक का यूज़ करते हैं। ओके, तो इसको एक बार ट्राई करते हैं कि हम कैसे यूज़ इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। सो अभी जैसे जो मेरे पास एक कंपोनेंट है तो मैं इन्हीं की एग्जांपल लेने वाला हूँ। ओके, तो मैं क्या करूँगा, काउंटर। तो ये मेरा काउंटर एप्लीकेशन है। तो इसमें अभी तक हम एक ही हुक यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ दिस यूज़ स्टेट, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे थे, यूज़ स्टेट हुक का यूज़ करके हम इस कंपोनेंट को मतलब इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक और हुक को इंपोर्ट करूँगा, दैट इज़ यूज़ इफेक्ट। ओके, तो इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, ये भी क्या एक हुक, बिकॉज इसका नाम कैसे शुरू होता है, यूज़ से। तो मैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं, तो मैं यहाँ पे एक यूज़ इफेक्ट लगाऊंगा। यूज़ इफेक्ट क्या करता है, बेसिकली एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन पास कर सकता हूँ। ओके, एंड इसका जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है एक डिपेंडेंसी एरे, ठीक है, एक डिपेंडेंसी लिस्ट। अभी डिपेंडेंसी लिस्ट क्या होती है, इस पर 1 मिनट तक आते हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इस डिपेंडेंसी लिस्ट को मैं खाली छोड़ दूंगा। ओके, तो एक एम्प्टी एरे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर बस मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग काउंटर। ओके, काउंटर माउंटेड। सो बेसिकली जैसा कि ये कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट बता रही है कि जब भी ये कंपोनेंट माउंट होगा तो क्या होगा, ये पर्टिकुलर यूज इफेक्ट रन करेगा। तो अगर मैं अभी अपना इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये इंस्पेक्ट एलिमेंट है, तो उसको नीचे कर लेते हैं, या सो कंसोल। एंड जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो क्या हुआ, बेसिकली मेरे जो ये काउंटर्स हैं वो माउंट हुए, राइट, जो मेरे काउंटर्स हैं वो माउंट हुए। ओके, सो हुआ क्या, जैसे ही कंपोनेंट आया, इस यूज इफेक्ट ने रन किया एंड इसने क्या कंसोल डॉट लॉग कर दिया, काउंटर माउंटेड। ओके, सिंप्लिसिटी के लिए काम करते हैं हम ना, मल्टीपल काउंटर्स को रेंडर नहीं करते, हम सिर्फ एक ही काउंटर को रेंडर करते हैं, तो बाकी के हटा देते हैं। तो जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो हमारे पास 2 बार आया काउंटर माउंटेड। सो बेसिकली क्या हुआ, ये पर्टिकुलर कंपोनेंट माउंट हुआ स्क्रीन के ऊपर। ओके, तो यानी कि एक चीज़, ठीक है, तो धीरे धीरे पैटर्न्स को पकड़ते हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे पैटर्न्स को पकड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर मैं यूज इफेक्ट हुक के अंदर कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, कुछ भी टास्क यहाँ पर परफॉर्म कर रहा हूँ, तो वो कब हो रहा है, जब भी कोई कंपोनेंट माउंट होता है। तो पहला क्या है कि जब भी कोई कंपोनेंट माउंट होगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक यूज इफेक्ट लिख सकते हैं जिसके अंदर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। डिपेंडेंसी क्या होता है, 1 मिनट में बताऊंगा। अभी ये क्या है, अभी बेसिकली इसने बोला काउंटर माउंटेड।
लेट अस से मुझे एक और यूज इफेक्ट बनाना है। सो बेसिकली अभी तक हमें ये समझ आ गया दैट माउंटिंग के ऊपर हम किसी चीज़ को कब रन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपडेटेशन। सो लेट अस से दैट मैं क्या चाहता हूँ दैट जब इसका काउंट अपडेट हो तो मुझे कुछ टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पर एक यूज इफेक्ट लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज इफेक्ट, ओके, एक कॉल बैक फंक्शन। एंड लेट अस से हम इसके अंदर लिखेंगे दैट कंसोल डॉट लॉग यूज़र अपडेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यूज़र अपडेटेड काउंट। एंड यहाँ पर एक काम करते हैं, बस इतना ही लिखते हैं। अभी होगा क्या, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ठीक है, तो एक बार हमारे पास कंसोल डॉट लॉग आ गया। अगर मैं इसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, यू कैन सी दैट किसी भी तरह का कंसोल डॉट लॉग नहीं आ रहा। क्यों? बिकॉज टेक्निकली ये पर्टिकुलर हुक, ये पर्टिकुलर कॉल बैक सिमिलरली इसकी तरह वर्क कर रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ माउंट के ऊपर वर्क कर रहा है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस पर्टिकुलर स्टेट वेरिएबल को, ठीक है, इस पर्टिकुलर स्टेट वेरिएबल को मैं यहाँ पर एज अ डिपेंडेंसी डाल सकता हूँ। तो इसका क्या मतलब कि जब भी इस डिपेंडेंसी की वैल्यू चेंज होगी, ये पर्टिकुलर हुक दोबारा से रन करेगा। ये वाला हुक रन नहीं करेगा बिकॉज इसके अंदर डिपेंडेंसी नहीं है, तो ये सिर्फ एक ही बार रन करेगा। ये कब रन करेगा, जब भी इस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ। तो मैंने इसको सेव किया, रिफ्रेश करते हैं। तो एक बार तो दोनों आए, राइट, यू कैन सी दैट। यहाँ पर अगर मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ तो एक बार क्या हुआ, अभी लेटेस्ट से कुछ नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी दैट एक बार ही इन्होंने कंसोल डॉट लॉग किया, विच इज़ ओके। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब जैसे मैं इंक्रीमेंट करूँगा, यूज़र अपडेटेड द अकाउंट, डिक्रीमेंट करूँगा, यूज़र अपडेटेड द अकाउंट, जैसे मैं इंक्रीमेंट, तो यू कैन सी दैट क्या हो रहा है। बेसिकली हमने यहाँ पर एक डिपेंडेंसी डाल दी, करेक्ट। डिपेंडेंसी मल्टीपल्स भी हो सकती हैं, लाइक यू कैन हैव वन मोर डिपेंडेंसी, यू कैन हैव वन मोर डिपेंडेंसी। सो यू कैन हैव जितनी मर्जी डिपेंडेंसीज, जब भी उसमें से कोई एक वैल्यू भी चेंज होगी तो ये पर्टिकुलर यूज इफेक्ट अपने आप को री रन करेगा, ओके। सो अगर हमें कुछ माउंटिंग के ऊपर करना है तो हम डिपेंडेंसी आरे को खाली छोड़ देंगे, विच मीन्स कि ये पर्टिकुलर यूज इफेक्ट कब रन करेगा, जब बेसिकली पूरी स्क्रीन माउंट करेगी वन टाइम, ओके। अगर हम उसके अंदर कोई डिपेंडेंसी डाल देते हैं किसी भी तरह की, तो वो पर्टिकुलर यूज इफेक्ट कब रन करेगा, नंबर वन, अगर पहली बार तो वो रन करेगा ही करेगा। सेकेंड टाइम अगर कोई भी डिपेंडेंसी एरे की वैल्यू चेंज होती है तो वो फिर से खुद को रीरन करेगा, ओके। सो बेसिकली हमने माउंटिंग को कवर कर लिया। माउंटिंग के ऊपर हम किसी कोड को कैसे रन कर सकते हैं, हमने अपडेटेशन का भी देख लिया दैट हम कितने स्टेट्स के ऊपर लिसन कर सकते हैं। एंड अपडेटेशन के ऊपर भी हम क्या कर सकते हैं, हम अपने किसी कोड को रन कर सकते हैं। अब बारी आती है अनमाउंटिंग की, ओके। सो अनमाउंटिंग को हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। सी, इनमें से कौन सा हुक था जो बेसिकली माउंट होने पे चलता था, कैन आई से दैट ये वो हुक था जो माउंट होने पे चलता था, राइट, बिकॉज इसके अंदर किसी भी तरह की डिपेंडेंसी नहीं थी। सो व्हाट यू कैन डू इज, इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक रिटर्न कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, एक रिटर्न कर सकता हूँ फंक्शन, ठीक है। तो हम एक फंक्शन रिटर्न कर सकते हैं। जब भी ये पर्टिकुलर कंपोनेंट स्क्रीन से अनमाउंट होगा, क्या होगा, अनमाउंट होगा, तो ये पर्टिकुलर फंक्शन रन करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग अनमाउंट, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अनमाउंट काउंटर, ओके। तो उसको रिफ्रेश करते हैं, तो अभी क्या हुआ, ओके। सो यू कैन सी दैट सब कुछ कैंसिल, काउंटर माउंट हुआ, यूज़र अपडेटेड द काउंट, ओके। सो अनमाउंट काउंटर, सो बेसिकली रिएक्ट ने उसको एक बार अनमाउंट किया, सो काउंटर माउंटेड, यूज़र अपडेटेड द काउंट एंड ओके। तो ये हमारा कंसोल डॉट लॉग नहीं है, ठीक है। तो इसको कैंसिल करते हैं। तो मैं अगर इंक्रीमेंट कर रहा हूँ और मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला यूज इफेक्ट रन कर रहा है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर काउंटर की वैल्यू चेंज हो रही है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास कोई चीज़ नहीं है कि जिससे मैं इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को माउंट या अनमाउंट कर सकूँ। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, बहुत ईजी है। सो सी व्हाट आई कैन डू इज, मैं अपने एप्लीकेशन में जाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान से देखना, एप्लीकेशन, तो यहाँ पर एक स्टेट बनाते हैं, ओके, कॉन्स्ट। तो यहाँ पर मैं एक लेटर से एक स्टेट बना लेते हैं, इसका नाम हम स्टेट ही रख देते हैं, स्टेट एंड सेट स्टेट, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे बोलूँगा यूज़ स्टेट एंड इसको हम बाय डिफॉल्ट रखेंगे ट्रू। तो यानी कि ये क्या है, ये एक बूलियन स्टेट है, राइट। तो मैं इसको नाम दूंगा बूलियन। अब सी व्हाट आई कैन डू, मैं क्या बोलूँगा दैट अगर ये स्टेट ट्रू है तो काउंटर को रेंडर करो, एल्स तुम काउंटर को रेंडर मत करो, ओके। एंड एक काम करते हैं, यहाँ पर एक बटन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बटन बनाऊंगा, इसको मैं नाम दूंगा टॉगल, ठीक है। तो ये टॉगल, एंड इस बटन के ऑन क्लिक के ऊपर मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली सेट स्टेट करूँगा, ठीक है। मतलब बेसिकली अगर स्टेट ट्रू है तो उसको फॉल्स करूँगा, फॉल्स है तो उसको ट्रू कर दूंगा। तो यहाँ पे नॉट ऑफ सेट स्टेट। अब देखना क्या होगा, जब भी मैं इसको टॉगल करूँगा ना, तो बेसिकली मैं इस कंपोनेंट को टॉगल कर सकता हूँ। हो क्या रहा है, एक बार समझाता हूँ। इसको क्लिक किया, स्टेट ट्रू हुई तो ये पर्टिकुलर कंपोनेंट रेंडर हो गया। मैंने इसको दोबारा से टॉगल किया, स्टेट फॉल्स हुई तो ये पर्टिकुलर कंपोनेंट क्या हो गया, अनमाउंट हो गया, ओके। तो एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो रिफ्रेश,
अभी क्या हुआ, काउंटर माउंटेड, यूज़र अपडेटेड द काउंट, अनमाउंट काउंटर, काउंटर माउंटेड, यूज़र अपडेटेड द काउंट। ठीक है, तो अभी तक ये सारा इनिशियलाइज हो गया, मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अगर मैं इंक्रीमेंट करूँगा तो यूज़र अपडेटेड द काउंट, डिक्रीमेंट पे भी यूज़र अपडेटेड द काउंट। जैसे ही मैं इसको टॉगल करूँगा, अनमाउंट काउंटर, बेसिकली क्या हुआ, ये कंपोनेंट स्क्रीन से हट गया। जैसे मैं इसको दोबारा से टॉगल करूँगा तो सारी मेरी जो माउंटिंग एंड वो सब कुछ दोबारा से आ जाएगी। तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, यूज़ इफेक्ट से एक फंक्शन को ही रिटर्न कर सकते हैं। ये फंक्शन कब रन करेगा, जब हमारा पूरा कंपोनेंट अनमाउंट होगा। ओके, सो बेसिकली बिकॉज यहाँ पर हमारा डिपेंडेंसी एरे खाली था, सो यहाँ पर एक काम करते हैं, नोट्स बनाते हैं। सो एम्प्टी, ओके, एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे मीन्स होल कंपोनेंट, ओके, होल कंपोनेंट। तो यानी कि जब पूरा कंपोनेंट माउंट या फिर अनमाउंट करेगा, एंड इफ डिपेंडेंसी हैज़ सम वैल्यूज, ओके, सो इसका क्या मतलब कि जब भी उन वैल्यूज़ में से कोई भी एक वैल्यू चेंज होगी तो तब रन करेगा। अच्छा, व्हाट विल हैपन अगर मैं यहाँ पे रिटर्न डालूँ, ओके, एक कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, हम एक एरो फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करूँ दैट काउंटर, ओके, मैं यहाँ पे लिखूँगा दैट काउंटर यूज़ इफेक्ट, ओके, रिटर्न। तो लेट अस सी व्हाट विल हैपन। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं एक बारी। सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सब कुछ क्लोज कर देता हूँ। सो यू विल टेल मी दैट अगर मैं इंक्रीमेंट करूँगा तो क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे मैं इंक्रीमेंट करूँगा तो क्या होना चाहिए, एज पर जो अभी तक हमने सीखा दैट यूज़र अपडेटेड द काउंट आना चाहिए। ठीक है, इंक्रीमेंट किया, यूज़र अपडेटेड द काउंट, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, काउंटर यूज इफेक्ट रिटर्न। दोबारा से इंक्रीमेंट करते हैं तो पहले वो क्या होता है, बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर, ये वाली स्टेटमेंट क्यों रन कर रही है, राइट। सी, हमने ये इस पूरे यूज इफेक्ट के ऊपर एक डिपेंडेंसी लगाई, दैट इज दिस काउंटर। ठीक है, तो जब भी इस काउंटर अपडेट होता है, जैसे अभी इस काउंटर की वैल्यू क्या है 2, ठीक है, इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए काम करते हैं, यहाँ पर हम काउंटर को कंसोल डॉट लॉग में डाल देते हैं। ठीक है, नाउ यू विल सी दैट व्हाट्स हैपनिंग। तो उसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, एंड कैंसिल। अब सी, जैसे मैं इंक्रीमेंट करूँगा, जीरो वाला जो काउंटर था, बिकॉज यू नो दैट जब भी स्टेट अपडेट होती है पुराना कंपोनेंट क्या होता है, री रेंडर होता है। तो पुराना कंपोनेंट जब टूट रहा था, जब वो अनमाउंट हो रहा था, तो उसने लिखा काउंटर यूज इफेक्ट रिटर्न 0 एंड न्यू वैल्यू हो चुकी है 1। ओके, इंक्रीमेंट किया, पुराने वाला यूज इफेक्ट अनमाउंट हुआ, बेसिकली वो स्क्रीन से हटा, तो दैट्स वाई उसकी वैल्यू क्या है 1 एंड न्यू वाला यूज इफेक्ट आया। सिमिलरली दोबारा इंक्रीमेंट करते हैं, पुराने वाला हटेगा एंड तभी नए वाला आएगा। सो बेसिकली ये था यूज इफेक्ट। ओके, सो दोबारा चलते हैं डायग्राम के ऊपर, इनिशियलाइज। ओके, माउंटिंग के ऊपर कुछ रन करना हो तो कैसे, बेसिकली हमारे पास यूज इफेक्ट हो सकता है जिसके अंदर हम डिपेंडेंसी एरे को खाली छोड़ सकते हैं। एंड इसका क्या मतलब, दैट ये पर्टिकुलर कंपोनेंट एक बार तो चलेगा ही चलेगा। गुड, उसके बाद अपडेटेशन, अपडेटेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम एक डिपेंडेंसी एरे लगा सकते हैं, सो दैट अगर उस पर्टिकुलर स्टेट की वैल्यू अपडेट हो तो हम कुछ टास्क परफॉर्म कर सके। अनमाउंटिंग, बेसिकली जो भी हम रिटर्न डालते हैं यूज इफेक्ट के अंदर, वो हमारा कब रन करता है, जब हमारा कंपोनेंट अनमाउंट होता है। एंड उसके बाद दोबारा से इनिशियलाइजेशन, राइट। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो टू react.dev वेबसाइट। ठीक है, सो ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं एंड यहाँ पर सर्च करते हैं यूज इफेक्ट। ओके, तो ये रहा यूज इफेक्ट। So use effect is a React hook that lets you synchronize a component with external system. Okay, so basically use effect के अंदर फर्स्ट आता है हमारा setup फंक्शन, दूसरा आता है डिपेंडेंसीज। ओके, तो अगर हम नीचे चलते हैं, सो यू कैन सी दैट किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली कनेक्शन बना रहे हैं। ओके, सो इन्होंने क्या किया, यूज इफेक्ट के अंदर एक कनेक्शन बनाया। ओके, एंड अनमाउंट के ऊपर हमने क्या किया, उस कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर दिया। लेट अस से अगर हमारा कोई चार्ट एप्लीकेशन है, तो जब यूज़र आएगा तो मैं उसको चार्ट से सब्सक्राइब कर सकता हूँ, मैं उसको कनेक्ट कर सकता हूँ रूम में, या फिर मैं दिखा सकता हूँ दैट वो यूज़र ऑनलाइन है। एंड जब भी वो स्क्रीन से जाएगा तो मैं उसको डिस्कनेक्ट कर दूंगा, जिसका मतलब वो ऑफलाइन हो चुका है। ओके, सो यू कैन सी दैट यहाँ पर यूज़ इफेक्ट के सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीज़ है दैट ये सेटअप कोड है ब्लू कलर का, तो दिस इज सेटअप कोड। तो ये क्लीन अप कोड है बिकॉज यहाँ से एक फंक्शन रिटर्न हो रहा है। एंड उसके बाद ये क्या है, ये हमारी डिपेंडेंसी एरेज है। ओके, डिपेंडेंसी एरे में व्हाट वी हैव, हमारे पास एक रूम आईडी है जो प्रॉप्स में से आ रही है, एंड हमारे पास एक सर्वर का यूआरएल है। सो ओके, एंड मैं हाईली रिकमेंड करूँगा दैट तुम इसको रीड करो। ओके, इस डॉक्यूमेंटेशन को रीड करो एंड यहाँ पर इस पर्टिकुलर टास्क को सॉल्व करो। सो आई होप दैट यूज इफेक्ट हुक हमें समझ आ गया होगा, कंपोनेंट लाइफ साइकिल क्या होता है एंड यूज इफेक्ट का क्या बेनिफिट है। सो दैट वाज ऑल अबाउट यूज इफेक्ट हुक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।